आज हम पुनः बात करेंगे। एक वैकेंसी और है जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है, विद्यार्थी है जिन्होंने फायर सेफ्टी फील्ड में, इंडस्ट्रियल में, केमिकल लाइन में ग्रेजुएशन कर रखी है, उनके लिए राजस्थान रिफाइनरी में शानदार वैकेंसी है। गवर्नमेंट फॉर्म उसके स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट भी आपको मैं अवगत करवाऊंगा। संपूर्ण जानकारी जितनी आपको देनी चाहिए वो जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे मेरे पास में कॉल करते हैं, मेरे साथी कि बोलते हैं कि सर आप ये बता दीजिए कि फायरमैन का कोर्स करने के बाद हमें ग्रेजुएशन भी इस फायर सेफ्टी फील्ड से करनी चाहिए या नहीं चाहिए। उनके लिए सपष्टा एक एग्जांपल है कि ग्रेजुएशन बेस की मेजर वैकेंसी आती है, मैक्सिमम सैलरी रहती है, अच्छा स्कोप है अगर आप फायर सेफ्टी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अनेक इसमें ट्रेड होते हैं, चाहे आप सेफ्टी लाइन में जाना चाहते हो, फायर में जाना चाहते हो, इंडस्ट्री में काम करने के लिए केमिकल जो प्लांट है उनमें करनी, केमिकल का सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट का आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है तो आप शानदार तरीके से फायर सेफ्टी फील्ड में अच्छी पोस्ट ले सकते हो। 10, 15, 16 हज़ार नहीं, यहाँ पे बात होती है पैकेज बहुत शानदार मिलता है। 50 से 60 हज़ार सैलरी मंथली इसमें होती है। और गवर्नमेंट में जब भी अफसर लाइन की पोस्ट आएगी वहां आपसे बीएससी इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिकल, बीएससी इन केमिकल, यानी इस प्रकार के अनेक जो ट्रेड है उनकी बीएससी आपसे मांगेंगे। और करियर बनाना है तो इन चीज़ों में भी ध्यान थोड़ा थोड़ा दीजिए। केवल डिप्लोमा लाइन में आप बिल्कुल आ रखे हो, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में कंटिन्यू मोड में आप बीएससी भी कर सकते हो, शानदार स्कोप है। एक एग्जाम्पल है, अभी ये वैकेंसी है शानदार, देखो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें वैकेंसी है, पूरा डिटेल दिया गया है, कहाँ की लोकेशन है, क्या है क्या नहीं है। बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें आई गई है, तो वो चर्चाएं अपन कर लेते हैं। पोजीशन एंड वैकेंसीज, सारी की सारी वो पोजीशन है, अच्छी सैलरी है। इसमें देखो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल अलग अलग ट्रेड की जो वैकेंसी है उसके पद बताए गए हैं। दूसरे सैलरी ग्रेड एसजी, यानी अलग अलग ग्रेड दे दिया, कौन से ग्रेड में क्या सैलरी रहेगा। सैलरी शानदार है, 30K से स्टार्ट होकर के बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उसके बाद में मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस का भी इसमें इंक्लूडिंग कर रखा है। और उसके बाद में ये भी तय कर रखा है कि आपकी मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो वो चीज अपन चर्चा करेंगे, पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें दिया गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल। केमिकल के लिए जो ये पोस्ट है ये नाम दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 60। फायर सेफ्टी फील्ड का ये पार्ट है। फायर सेफ्टी में अनेक ट्रेड होते हैं। फायर सेफ्टी वाले को केमिकल का भी नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी, इंडस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। फायर सेफ्टी को फायर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, इनमें अनेक डिग्री होती है, अनेक ट्रेड में। तो हो सकता है मेरा वीडियो वही विद्यार्थी देख रहा हो जो इन वैकेंसी लेना देना हो। केमिकल 60 पोस्ट है, E0 है, 30K से स्टार्ट होगी, 120 तक इसकी क्या है लास्ट डेट है। मैक्सिमम एज कितनी चाहिए, 25 साल। एक्सपीरियंस का इंक्लूडिंग नहीं कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो इसमें ही है, ठीक है ना। इसके बाद में अलग अलग देखो पोजीशन दे दी, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, प्रोसेस, तो ये सारी पोस्ट इसमें दे रखी है। कम भी है, कहीं ज्यादा है। अब मैं आगे बात करता हूं, जो आपको पहली पोस्ट बताई है ना मैंने, पहली पोस्ट, उसके बारे में क्वालिफिकेशन के आधार पे मैं बताऊंगा क्या चीजें चाहिए। और अपनी जो फायर सेफ्टी वाली पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करता हूं। देखो इनमें अनेक अलग अलग ट्रेड दे दिए गए, कौन कौन से मांग रहे। देखो नीचे नंबर ऑफ पोस्ट तो दे रखे हैं एक, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो पोस्ट इसमें एक है तो अनेक रिफाइनरी है, अनेक जगह पे पोस्ट निकलती है। सैलरी पैकेज अच्छा रहता है। सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, एक पोस्ट है यहाँ पे, हम नहीं कहेंगे ज्यादा है, अन्य ट्रेड में ज्यादा रखिए, यहाँ पे एक पोस्ट है, आप तक अवगत करवाना जरूरी है। पर उसमें E5 सैलरी 80,000 से 2,20,000 का पैकेज है, मंथली आपको सैलरी मिलेगा 80,000 से 2,20,000। क्या क्या चीजें, 12 इसमें दे रखा है, ठीक है। लास्ट ये एक्सपीरियंस 12 साल का, और 42 साल अगर आपकी मैक्सिमम 42 साल तक इस पोस्ट में आप इंक्लूडिंग इस पोस्ट में आप काम कर सकते हो। किसी भी कंपनी में आपका काम किया हुआ होना चाहिए। और फायर में क्वालिफिकेशन में बीएससी आपने फायर सेफ्टी से कर रखी है, बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, 4 ईयर का जो डिग्री प्लान है वो इसमें इंक्लूडिंग होगा। तो फायर सेफ्टी सीनियर मैनेजर के लिए फायर एंड सेफ्टी में एक ही पोस्ट है। E5 इसमें क्या है, कैटेगरी दी गई है। और जो आपकी सैलरी है 80,000 से 2,20,000। मैं बताना चाहूंगा आपको, नंबर ऑफ पोस्ट 60 है ना, उसमें भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसकी जानकारी अच्छे से लेना चाहेंगे, देखते रहेंगे, अब देखते जाइए आप। हाँ, एक और चीज देख लीजिए कि फॉर्म कब से स्टार्ट थे, कब तक चलेंगे, और क्या क्या इसका प्रोसेस है, थोड़ा वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका एप्लीकेशन 20 मार्च 2024 स्टार्ट हो गया है। 20 मार्च को इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी है 15 अप्रैल, यानी अपने पास में लगभग 25 दिन का टाइम है। लगभग कितने दिन का टाइम है, 25 दिन का। और उसमें और चीजें भी दी गई, 11 मार्च 2000, अच्छा एक्सपीरियंस
रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शॉल बी डन एज सुन। हाँ, 11 मार्च 2024, इससे पहले कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है एक्सपीरियंस को जोड़ करके, तो आप इसमें इंक्लूडिंग कर सकते हैं। 20 मार्च 15 और 15 अप्रैल इसकी क्या है लास्ट डेट है। 20 मार्च से स्टार्ट हो रही है और 15 अप्रैल इसकी क्या है लास्ट डेट है। अब इसके क्वालिफिकेशन का थोड़ा और मैं देख लेता हूं। इसमें दे रखा है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर, या तो आपके पास में एक डिप्लोमा हो केमिकल इंजीनियरिंग का, या आपके पास में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, या आपके पास में केमिकल इंजीनियरिंग का फर्टिलाइजर का डिप्लोमा हो, या केमिकल इंजीनियरिंग का प्लास्टिक एंड पॉलीमर का आपके पास में क्या हो डिप्लोमा हो, या आपके पास में केमिकल इंजीनियर का शुगर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर का डिप्लोमा हो, या आपके पास में केमिकल इंजीनियर का ऑयल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो, या आपके पास में केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो विद मिनिमम 60% ए ग्रेड, यानी कम से कम 60% में केमिकल लाइन में आपके पास में डिप्लोमा। ये सारे ट्रेड दे रखे हैं, इनमें किसी का एक डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल है। अन्यथा अगर आपने बीएससी कर रखा है, किससे, बीएससी केमिकल, प्रिंसिपल सब्जेक्ट केमिकल रहेगा, उसके बाद में या आपने इंडस्ट्रियल केमिकल से बीएससी कर रखी है, इंडस्ट्रियल केमिकल से बीएससी होती है, वो भी अगर आपने 3 ईयर का प्लान कर रखा है तो आप 60% से कम मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट 60 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब फायर सेफ्टी वाली बता देता हूं डायरेक्ट में, फायर सेफ्टी वाले ने क्या क्या मांग रखा है ताकि आपके नॉलेज में रहे। तो इसमें देखो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिग्री मांग रखी है 4 साल की, वो भी कौन सी, इंजीनियरिंग कोर्स बीई या बीटेक, या तो आपकी बीई किया होना चाहिए या बीटेक किया होना चाहिए, किसमें, फायर एंड सेफ्टी में, फायर एंड सेफ्टी इन फायर इंजीनियरिंग या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, बीटेक हो या बीई हो, फायर में हो या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में हो, और कम से कम कितने परसेंटेज, 60% आपके होने चाहिए। 4 साल का ये प्लान है, ये 4 साल का आपका क्या होना चाहिए, ये जो डिग्री है वो 4 साल की है। और उसमें क्या देखें, एक्सपीरियंस की बात करें, वर्क एक्सपीरियंस की एज ऑन 11 मार्च 2024 तक, 11 मार्च 2024 तक आपका जो अनुभव है, 11 मार्च तारीख जुड़ी जाएगी, आपका अनुभव 12 साल का किसी भी पोस्ट क्वालिफिकेशन, देखो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन कंपनियों में आपका 12 साल का अनुभव है तो आप 80,000 से 2 लाख तक के आदमी बन सकते हो भाई। अच्छी पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, और उसमें फायर सेफ्टी वाले में ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है, ठीक है ना। इसी प्रकार की बीएससी की भी वैकेंसी आती है। यहाँ पे जो दे रखा है ना 4 ईयर प्लान, इसमें सैलरी आपकी 60,000 से स्टार्ट होकर के अलग अलग इसमें ट्रेड बना दिए जाते हैं, और उसमें फायर सेफ्टी वाले में 4 ईयर का बोल करके यहाँ बोलते हैं 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर कोर्स, रेगुलर इंजीनियर डिग्री इन बीएससी, बीएससी में आपके पास में फायर एंड सेफ्टी में या फायर में बीएससी होनी चाहिए, तो भी ये वैकेंसियां खूब निकलती है। तो ये वैकेंसी एक ही पोस्ट है, आपकी जानकारी जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्लस में केमिकल से अगर आपने बीएससी कर रखा है, इंडस्ट्रियल केमिकल से बीएससी कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फॉर्म अप्लाई करवाइए अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो, और इसी बीएससी से संबंधित जानकारी हम देंगे। तभी हम बार बार बोलते हैं कि बीएससी एक शानदार स्कोप लेने के लिए, फायर सेफ्टी में बहुत आगे जाने के लिए बीएससी आपको डिप्लोमा के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर आपको वास्तविकता रूप में फायर सेफ्टी फील्ड में आगे जाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं बीएससी के लिए, बी के लिए, बीटेक के लिए। ये फायर सेफ्टी के सारे प्लान, डिग्री प्लान जो है रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड में हम करवाते हैं। परिचय हम लगातार देते रहते हैं कि एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर कोर्सेज रनिंग में ट्रेनिंग के साथ में करवाते रहते हैं। मैं संदीप गोस्वामी, राजस्थान सीकर से। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए हम ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि अगर आप किसी को भी फायर सेफ्टी फील्ड में भेजना चाहते हैं तो डिप्लोमा से लेकर के डिग्री तक एक बार हमसे, हमारी टीम के साथ कंसल्टेंट कीजिए। हो सकता है आपको यहाँ से बेहतर परिणाम मिले। धन्यवाद।